गांधी भी है, कोई मायावती नहीं है कतार में, अब तो ममता बनर्जी भी है। कोई नहीं है। सबसे बढ़िया अखिलेश या राहुल गांधी, दोनों में से कोई आ नहीं सकता। भारत कब टूटा था कि वो जोड़ रहे हैं, जब जो टूटेगा उसको जोड़ना है ना। मोदी काम कर रहा है, मतलब उतना नहीं कर रहा है, उतना नहीं कर नहीं। गठबंधन में है, वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और मेरा सनातन धर्म शुरू से दो विचारों में विभक्त है, एक देव संस्कृति में, एक रक्त संस्कृति में। तो जितने भ्रष्टाचारी होते हैं वो रक्त संस्कृति में आते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं। 5 किलो चावल में 1 महीना चलता नहीं, एक हफ्ते 2 दिन में खत्म हो जाता है। हर शहरों में फ्लाईओवर के जाल फैले हुए हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पेयजल योजना से लेके बच्चों के शिक्षा योजना से, और जो है गरीबों को मुफ्त का राशन वितरण से लेके हर चीज़ ये सरकार दे रही। वृद्धा पेंशन दे रही, विधवा पेंशन दे रही। नीतीश नितेश जी, इस बार नीतीश यादव मेरा नाम है। जी, नीतीश यादव। आपको बताइए कि इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव चाहते हैं अखिलेश यादव। जी। क्यों अखिलेश क्यों चाहते हैं? इसलिए हमको व्यक्ति बढ़िया अच्छा लगता है, पढ़ा लिखा भी है और काम बढ़िया करता है और कोई चीज़ को शिकायत होता नहीं है। भैया यहाँ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, काम कैसा लगता है उनका? काम उनको बढ़िया लगता है। क्या क्या काम किया उन्होंने? ये सबको गरीब लोग को लैपटॉप सब कुछ दिए थे और कोई चीज़ बाकी नहीं था। और यहाँ पे हर चीज़ रोड जहाँ जहाँ पुल वूल बनवाए थे, हर चीज़ करवाए थे। मोदी जी काम नहीं कर रहे? मोदी काम करते उनके नाम से अपना नाम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी काम कर रहा है, मतलब उतना नहीं कर रहे हैं, उतना नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया, गलत किया? देखिए राम मंदिर बनवा के भगवान के लिए अच्छी बात बनवा दी है, मतलब खाने के नहीं दे रहे हैं ना। जब गरीब लोग के खाने पीने के लिए या जो हर घर पहुँचाने चाहिए, देने चाहिए। दाल चावल मत चावल देते हैं तो इनाम करने जहाँ चावल दे के करते हैं, हाँ हमारा हम चावल दिए हैं सब यहाँ। अच्छा, इससे कुछ नहीं होता है। 5 किलो चावल में 1 महीना चलता नहीं, एक हफ्ते 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। बनारस और मोटे चावल देते हैं। आप बनारस के रहने वाले हैं? जी हम यही रहने वाले हैं। जी, यहीं के रहने वाले। बनारस में आपको काम कैसा लग रहा है मोदी का? सही नहीं लग रहा है? देखिए सही लग रहा है और थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है, हमको उनको का समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, बाकी जनता कह रही है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, जो कि एक भ्रष्टाचारियों का संगठन है। नहीं ये गलत बोले हैं, क्यों? इसलिए उनको संगे कुछ 3-5 हुआ है, धोखेबाजी हुआ है। हाँ अच्छा, मोदी जी क्या महंगाई बढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, महंगाई बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। कैसे? क्या क्या बहुत। महंगा हो गया? तेल हो गया है, सब चीनी हो गया है, आटा हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो और फिर और गैस भी महंगाई भी हो गया है। भ्रष्टाचार भी बढ़ा रहे हैं? जी, अच्छा। जब इनको सरकार सोच रहे हैं तो मेरा सरकार आने दीजिए तो अपना थोड़ा बहुत सस्ता कर दे, फिर उसको चढ़ा दें। तो आप चाहते हैं कि इस बार यूपी में सपा आए? जी, ठीक है। और राहुल गांधी अगर पीएम पद पे आना चाहें तो? हालांकि वो तो कतार में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, उनको भी आने चाहिए, वो भी ठीक भी है, उन लोगों राहुल को भी। गांधी भी काम कर रहे हैं? हाँ राहुल गांधी जी। अच्छा काम करते हैं? जी, जी, जैसे उनका कोई काम है जो आपको याद हो, जो कि देश के विकास में मदद करता हो? देखिए जितना करने को उनको सबसे बढ़िया अखिलेश या राहुल गांधी, दोनों में से कोई आ नहीं सकते हैं और इनको आने नहीं चाहिए। मोदी नहीं आने चाहिए? जी नहीं, मतलब क्या ये एकदम- बीजेपी नहीं? जी नहीं। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर तो बीजेपी नहीं बनवाया है? काशी विश्वनाथ जी बिजली बनारस की सबसे बड़ी मंदिर। अच्छा बताइए, आपको एक बात पूछ रहे आपसे, काशी विश्वनाथ में बनवाए हैं तो उनका वहाँ जो मूर्ति थी सब चीज़ का, वो कहाँ चले गई? वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। कौन मंदिर? या विष्णु जी का, हनुमान जी का, इस लोग की मूर्ति कहाँ गया? गढ़ जी कहाँ के चल गया? बनने के बाद काशी विश्वनाथ गए हैं, सारी मूर्तियाँ वहीं पे हैं। अब आ गया है ना, अब पहले नहीं था, अब कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो कौन छोटा मोटा, तब पहले बड़े बड़े थे काशी सब। विश्वनाथ को सीमित से फैलाया गया है। जी जी, अब फैलाया गया है। आप जाएंगे, आपको काशी विश्वनाथ में हर वो मूर्ति दिखेगी जो पहले दिखा करती थी। पहले मूर्तियाँ एक जगह थी, अच्छा। अब वो विस्तार से सजा दी गई हैं, अलग अलग अच्छा। मंदिर बनवाया गया है जी। उसका। तो आपको क्या लगता है मंदिर मूर्ति कहाँ ही जाएगा? वहीं पे तो रहेगा ना? और क्यों जब बीजेपी जब आपको हम जब हम लोग एक बार गए थे वहाँ तो नहीं थी। अच्छा, जी, आपने मंदिर को और विस्तार जिसका से जिसका जिसका जब मकान गिरा है उन लोग को पेंशन कुछ मिला नहीं है, भगा दिया है। अच्छा। हाँ, अच्छा, योगी सरकार कैसा लगता है आपको यूपी में? वो नहीं ठीक लगता है। वो नहीं अच्छा लगता? अरे गुंडा माफिया सब तो अरे वो खाली गुंडिया माफिया वो करते हैं, मतलब सबको दबा रखते हैं, सोचते हैं हम ही अपना राज करें, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको तो ये दिमाग है नहीं है, मोदी चालते हैं तो के चक्कर में है नहीं तो वो हट जाता है। अच्छा, योगी को दिमाग ही नहीं है? हाँ, अच्छा।
इन्होंने कहा कि योगी को दिमाग ही नहीं है, वो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं यूपी में। ऐसा क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि जो बिल्डिंग गिराने वाली है उसको तो गिराया ही जाएगा ना, जो सरकारी जमीन पे बनी है। आप देने चाहिए ना क्या देना चाहिए? पैसा हो जा, पैसा क्यों देना है? मतलब जिसका मकान गिर गया है, बन रही है वो गिर गया तो पैसा क्यों देना? सरकारी कहाँ से हो गया है? क्यों? जिसके साथ अच्छा छोड़िए, आप मान लीजिए कि सरकारी कर रही हैं, उनको तो अपन देने चाहिए ना। जो अतिक्रमण है उससे तो हटाया जाएगा ना, जो बिल्डिंग तो लोग कहाँ जाएंगे है। तब? तो कहाँ जाएंगे? तो उन लोग सोचे ना वो कहाँ जाएंगे, क्यों वो मतलब कि ऐसे जमीन पे क्यों रहेंगे? जिसका करोड़ रुपया, जिसका करोड़पति पैसा लगा, इतना पैसा लगा है, वो तो कहाँ दे जाएगा तब? बताइए। अच्छा, तो मतलब पैसा देने चाहिए ना, योगी जी गलत कर रहे हैं। और क्या? सही बात कुछ है। काम हो नहीं रहा है, जा खाली वही में अपने समय बिताते हैं। सपा आएगी तो करेगी जी, हमको पूरा यकीन है। पूरा। क्या नाम हुआ आपका अंकल जी? हमारा नाम पंडित चंदन पांडे। पंडित चंदन पांडे। हाँ। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी सरकार ही क्यों? राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं भाई देखिए, मोदी सरकार है तो रहेगी, जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी। और राहुल गांधी ने काम नहीं किया, इसके पहले भी 2009 से 14, 14 से 19 मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कोई काम नहीं हुआ। और 5 साल 19 से 24 देखा गया, 14 से 19 देखा गया, 19 से 24 देखा गया, और 24 से 29 भी देखना है। जैसे अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इनकी तरफ फोकस रखें। जो राहुल गांधी हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब इसका लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई भारत कब टूटा था कि वो जोड़ रहे हैं? जब जो टूटेगा उसको जोड़ना है ना, वो अपने गठबंधन को जोड़ें और उसी को तोड़ें। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, वो सब जीरो है। और क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी इसके पहले आप विधानसभा का चुनाव हुआ था 5 राज्यों में, उसके पहले भी, और यात्रा कर रहे हैं और कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। राहुल गांधी अभी एक विवादित बयान दिए थे कि मोदी जी आतंकवादियों के समर्थन से जीत हासिल कर रहे हैं। मोदी जी वो क्या कर रहे हैं? हाँ, जब वो तो जिसकी जो मशीन से जो है आलू से सोना बनाता है, वो कहेगा तो आप मानेंगी? भाई जो प्रमाण दे पहले, अगर जो प्रमाण देता है वही बात सिद्ध होगी। तो प्रमाण दे दें कि मोदी आतंकवादियों का संरक्षण कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? उन्हीं के साथ तो हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया और एनडीए में ज़्यादा फर्क है नहीं। इंडिया भी लिखेंगे और एनडीए 3 है और इंडिया 5 से। तो इंडिया गठबंधन देख लीजिए, अब एनडीए को देखिएगा। इस बार मोदी जी ने क्या क्या ऐसा काम किया है बनारस में जिससे आप प्रभावित हैं और इस बार 400 पार कह रहे हैं? भाई देखिए, मोदी का तो पहला काम पंडित जी ने पहले इंटरव्यू में बताया, और हम पुनः आपको बता रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बना। और जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी ने चंदौली में नहरों का जाल बिछाया, वैसे मोदी जी ने रिंग रोडों का जाल बिछा दिया, एक एक से लिंक कर दिया। बनारस से आपको जौनपुर जाना है, चंदौली जाना है, आजमगढ़ जाना है, जहाँ भी जाना है, तुरंत जहाँ 4 घंटे लगते थे 1.5 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। तो हमको जहाँ भाई सुविधा मिल रही है, हम उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सरकार में भारत देश विकास की ओर है? बिल्कुल विकास की ओर है। हाँ, आपके पास फिर से लौटेंगे। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार मिश्रा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार निश्चित है, 100% निश्चित है मोदी जी की सरकार। राहुल गांधी भी तो है, कह रहे हैं, वो भी लाइन में लगे प्रधानमंत्री के। नहीं, वो तो जो है जिस गठबंधन में है वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और मेरा सनातन धर्म शुरू से 2 विचारों में विभक्त है, एक देव संस्कृति में, एक रक्त संस्कृति में। तो जितने भ्रष्टाचारी होते हैं वो रक्त संस्कृति में आते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और प्राचीन काल से जो है हमारे महात्माओं ने, सनातन धर्मियों ने रक्त संस्कृति का विनाश किया है, क्योंकि उनको एक जगह इकट्ठा पा गए हैं, उन्हें बहुत दौड़ धूप नहीं करना है। उसी तरह से इन भ्रष्टाचारियों को एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और ये आपस में ही जो है अलग थलग पड़ जाएंगे। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे कमल के फूल पे, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मोदी जी के पार्टी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और मोदी जी आ रहे हैं।
अभी जो CAA लागू हुआ है देश में, इसको लेके विपक्षियों का कहना है कि मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं देश में। कोई भेदभाव नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिसको राष्ट्र प्रेम है वो रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, अदर कंट्री से अवैध तरीके से आए हुए लोगों को कभी पसंद नहीं करेगा कि वो यहाँ रहें, मतदान करें, भ्रष्टाचारियों का सरकार बनावें। तो ऐसा कोई राष्ट्रवादी नहीं चाहेगा। आपको क्या लगता है कि CAA लागू होने से विपक्ष लोगों को क्यों दिक्कत है, इंडिया गठबंधन वालों को दिक्कत क्यों? बस यही वजह है, एकमात्र ये वजह यही है कि उनकी सरकारें बनती हैं इन्हीं लोगों से, और वो लोग निकल जाएंगे। CAA लागू हुआ तो वो लोग निकल जाएंगे, फिर इनकी सरकारें गिर जाएगी, फिर इन्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा देश को लूटने का या देश को जो है बेचने का। महंगाई कहते हैं राहुल गांधी की, महंगाई हर जगह अपने चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है इनके सरकार में। वो अंधे हैं, उनको विकास नहीं दिखता। पूरे देश में रिंग रोड का जाल फैला हुआ है, हर शहरों में फ्लाईओवर के जाल फैले हुए हैं। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पेयजल योजना से लेके बच्चों के शिक्षा योजना से और जो है गरीबों को मुफ्त का राशन वितरण से लेके हर चीज़ ये सरकार दे रही। वृद्धा पेंशन दे रही, विधवा पेंशन दे रही, किसानों को जो है दे रही है, किसानों को दे रही है सम्मान निधि। इस बार 2024 में आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बस ये सरकार ऐसे ही कार्य करती रहे और सभी राष्ट्रभक्तों का समर्थन है इनको। आप कुछ कॉरिडोर का कह रहे थे, भगवान विश्वनाथ। हाँ, भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना है वो तो सर्वोत्तम है, पूरे विश्व विख्यात है। बस काशी के 500 के आसपास जो है नियमित दर्शनार्थी हैं और प्रधानमंत्री जी से, PMO ऑफिस से, सभी लोगों से यही करवत प्रार्थना है कि नियमित दर्शनार्थियों को किसी तरह का जो है मतलब परेशानी ना हो, उनको नियमित दर्शन हो। क्योंकि वो दाना पानी तभी करेंगे जब वो बाबा का दर्शन कर लेते हैं। हम लोग हैं 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, बाबा के दर्शन के बाद ही हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। क्या बात है। तो बस यही है कि बाबा का दर्शन हम लोगों को मिलता रहे और मोदी जी आते हैं। मोदी जी सदैव बने रहें PM पद पे। अच्छा, अगर राहुल गांधी PM पद पे आए तो? वो तो चाइना को दे देंगे, पूरा देश चाइना के हवाले कर देंगे, कम्युनिस्टों के हवाले कर देंगे वो चाइना को माने इंडिया को। लोकतंत्र खत्म कर देंगे। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। ये सब बिके हुए लोग हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। अरे वो क्या लोकतंत्र, वो राष्ट्रभक्त हैं। पहली बार पूरे भारत के इतिहास में पहली बार कोई सनातन धर्मी और राष्ट्र प्रेमी उच्च पद पे बैठा हुआ है, जो कि इन राष्ट्रद्रोहियों को चुन चुन के हटा रहा है। ये अपने कर्मों से जा रहे हैं। और योगी जी तो सर्वोत्तम हैं। इन्होंने माफियागिरी उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दी। जितने भी माफिया राज थे, आए दिन लोगों को जो है धमकियां मिल रही थी और जो है उठाईगिरी हो रही थी, महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं थे, कब किसका अपहरण होकर फिरौती मांगी जाए, ये सारी प्रथाएं जो है योगी सरकार ने बंद की उत्तर प्रदेश में। सही कहा आपने। अखिलेश जी की बात आप करें तो जितने भी माफिया थे उनको अखिलेश जी और मुलायम जी का ही संरक्षण प्राप्त था। उत्तर प्रदेश के चाहे जो भी माफिया रहा हो, इवन फूलन देवी से लेके मुख्तार अंसारी तक को। अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री के कतार में हैं, क्या लगता है इस बार होंगे? उनका इतिहास सभी जानते हैं, उनके परिवार का इतिहास जानते हैं, उनके ख़ानदान का इतिहास जानते हैं। उनके परिवार के ही सभी लोग काबिल थे। 22-24 लोग जो कि विभिन्न पदों पे आसीन थे उनके समय में। तो क्या इसको देश नहीं जान रहा है? इसको प्रदेश नहीं जान रहा है? यहाँ के आम नागरिक नहीं जान रहे हैं? वो कितने राष्ट्रवादी हैं ये सभी जानते हैं। इस बार आपको क्या लगता है 2024 में ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में अपना किस्मत आजमाने वाली हैं भदोही सीट से, क्या कुछ हो पाएगा भला उनका? उनका कोई भला नहीं हो पाएगा, ना ही उनकी कोई कामयाबी मिलेगी। पूरा देश जान रहा है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बल पे अपनी सरकार चला रही हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो पूरा देश देख रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि जो CAA कानून लागू हुआ है, मोदी जी देश को बांट रहे हैं। उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। उनका मकसद तो पूरा होगा रोहिंग्या यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा, बांग्लादेशी यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और वो सुविधाओं का लाभ लें और वहाँ के स्थानीय लोग जो है तड़पते रहें, बिलखते रहें। आपके पास हम ज़रूर लौटेंगे अंकल। अंकल आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार सिंह।
क्या लगता है इस बार 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की मोदी जी की डायरेक्ट 100% सरकार आएगी। 100%। अच्छा कतार में तो आपके राहुल गांधी भी हैं, कोई नहीं है, मायावती कोई भी नहीं है कतार में, हैं, अब तो ममता बनर्जी भी है। कोई नहीं है। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? सारा काम अच्छा लगता है, जैसे सारा काम अच्छा है अभी हमारे। राम मंदिर बनवाया, इस पे भी विपक्षियों का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। जी जी मोदी जी का सबसे उत्तम कार्य था धारा 370 समाप्त करना, सीए लागू करना, राम जन्मभूमि रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराना। और इस देश को चाहिए क्या? आपको बताया ना, किसानों से लेके महिलाओं से लेके बच्चों से लेके अनाथ लोगों के लिए सबकी व्यवस्था उन्होंने की है। गरीबों को मुफ्त का राशन बंटवा रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने इतने दिनों तक गरीबों को राशन नहीं बंटवाया था मुफ्त में। तो इनके किस कार्य का विरोध किया जाए? तेजस्वी यादव कह रहे थे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मोदी जी मंदिर ही बनवा रहे हैं देश में, युवाओं के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे हैं? युवाओं के लिए हाईवे रिंग रोड का जाल बिछवा दिए हैं, हर गांव को शहर से लिंक रोड से जुड़वा दिए हैं। हर व्यक्ति आके शहर में अपना रोजगार तलाश रहा है। गांव का जो प्रोडक्ट है, उनका साग सब्जी दूध वगैरह सब ला के जो है अपना बेच रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, सबको लाभ है इसमें। बिजली इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था है कि हर किसान जो है अपना खेत में गेहूं धान साग सब्जी सब कुछ पैदा कर रहा है, बड़े पैमाने पे कर रहा है और खुशहाल है अन्य सरकारों की अपेक्षा। बीजेपी की सरकार में देश विकास की ओर है, विकास की तरफ अग्रसर है। पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है अपना देश भारत, और उसके नेता मोदी जी पूरे विश्व में स्थान रख रहे हैं। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 70 साल इसके पहले किसकी सरकार थी, मतलब कि जिसकी भी सरकार थी आपने वोट दिया था? नहीं, कतई नहीं दिया। हम लोगों ने शुरू से ही जो है अच्छा, आपने वोट दिया ही नहीं उनको? ना, एक बस बार मोदी को देंगे। जो राष्ट्रभक्त है, देश प्रेमी है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिनके जहन में ये भावना है, उनके साथ हम लोग हैं। सर आपके पास लौटूंगी मैं, आपको क्या लगता है देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है मोदी की सरकार में और महंगाई? जो कह रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है, उससे पूछिए। हमको तो नहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। और महंगाई भाई समय के अनुसार बढ़ रही है। पहले 100 रुपया कमाते थे, 70 खाते थे, 30 बचाते थे। अब 500 कमा रहे हैं, 400 खा रहे हैं, 100 बचा रहे हैं। तो महंगाई के हिसाब से हमारी इनकम भी तो बढ़ी है, तो इनकम के हिसाब से महंगाई बढ़ी है, और क्या। सही है। तो जैसा भी हो मोदी सरकार ही चाहिए इस बार, है ना? राहुल नहीं चाहिए? सब मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी का तो ये स्लोगन भी है, और इस बार यूपी में मोदी जी आने की पूरी तैयारी में है, लेकिन ममता बनर्जी भी आने की तैयारी में है। यूपी में 80 की 80 सीट मोदी, कोई सीट नहीं जाने वाली है, सब जीरो है, केवल मोदी के आगे हर सर जगह कमल खिलेगा। सर आपको क्या लगता है? ममता का जमानत जब्त हो जाएगा, ममता बनर्जी भदोही सीट से हैं, जमानत जब्त हो जाएगा उनका। लेकिन वो तो मतलब उनके वोट पाने का तरीका ही अलग है। कुछ देखिएगा, जमानत जब्त हो जाएगा उनका।